नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत अरस्तु और प्लेटो के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन, जिनमें फर्स्ट करेंगे दोनों के विचारों में समान तत्व। प्लेटो और अरस्तु के विचारों में समान तत्व। प्लेटो का शिष्य होने से अरस्तु पर गुरु का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। उसकी पॉलिटिक्स पर इसकी स्पष्ट छाप है। जब अरस्तु प्लेटो के पास आया तो उस समय प्लेटो लॉज की रचना में लगा हुआ था, अतः अरस्तु पर इनका प्रभाव पड़ा। प्लेटो और अरस्तु के विचारों में साम्यता होना स्वाभाविक है। दोनों यूनानी दार्शनिक हैं और दोनों का चिंतन यूनानी पृष्ठभूमि की उपज है। दोनों महान दार्शनिकों के विचारों में प्रमुख समानताएं इस प्रकार हैं। जो फर्स्ट है, दोनों यूनानी परिस्थितियों की उपज। प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचार एवं नैतिक तथा शिक्षा संबंधी सिद्धांत तत्कालीन यूनानी पृष्ठभूमि की उपज हैं। दोनों दार्शनिक उस युग में हुए जब यूनानी संसार के विभिन्न नगर राज्यों का राजनीतिक जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा था। वहाँ के राजनीतिक जीवन में स्थिरता का लोप होने लगा था। समाज में कुलीन और धनिक वर्ग प्रभावशाली था। नागरिकों और अनागरिकों में भेद किया जाता था। नगर राज्यों में निरंतर संघर्ष होते रहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में निजी और राजकीय शिक्षा का द्वंद्व चल रहा था। ऐसी स्थिति में प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों ने अपने युग की इस अराजकता की स्थिति को समझा। उनका चिंतन मोटे रूप से इसी लक्ष्य को लेकर चलता है कि इस अस्थिरता एवं संघर्ष का अंत किस प्रकार किया जाए। दोनों ने राज्य को सर्वोपरि स्थान दिया तथा व्यक्तिगत जीवन को शिक्षा के माध्यम से सद्गुणी बनाकर सामाजिक और राजकीय जीवन के अधीन रखने की कोशिश की। दूसरी समानता है दोनों के राजनीतिक विचारों का आधार नगर राज्य। यूनान में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन का सर्वोच्च संगठन नगर राज्य था। यूनानी इस संगठन को पोलिस कहकर पुकारते थे। प्लेटो और अरस्तु के विचारों में एक महत्वपूर्ण समानता यह है कि दोनों ने अपने राजनीतिक विचारों का आधार नगर राज्य को बनाया। दोनों के अनुसार सद्जीवन केवल नगर राज्य में ही संभव है। दोनों ही विचारक नगर राज्य की स्वशासित और आत्मनिर्भर होने के पक्ष में है। तीसरी समानता है दास प्रथा। दास प्रथा की उपस्थिति यूनानी नगर राज्यों की एक बड़ी विशेषता थी। यूनानी यह मानते थे कि अपने राज्य के संदर्भ में नागरिकों के विशेष प्रकृति के कार्य हैं। ये नागरिक कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करने संबंधी कार्य हैं। इन कार्यों का समुचित रूप से संपादन नागरिक तभी कर सकते हैं जब उनके जीवन को कायम रखने वाले कार्यों का संपादन उनके स्थान पर दास करें। यद्यपि प्लेटो ने स्पष्ट रूप से दास प्रथा का समर्थन नहीं किया, किंतु उसने विरोध भी नहीं किया। अरस्तु ने तो दास प्रथा का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है। वह प्राकृतिक असमानता के आधार पर दास प्रथा का समर्थन करता है। नेक्स्ट समानता है शिक्षा प्रणाली। प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा संबंधी विचारों में काफ़ी समानता है। यद्यपि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली अरस्तु की शिक्षा योजना से अधिक विस्तृत और पूर्ण है, तथापि दोनों विचारकों ने समान रूप से इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा के माध्यम से ही नागरिकों के चरित्र को उन्नत किया जा सकता है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वे राजनियंत्रित शिक्षा योजना प्रस्तावित करते हैं। नेक्स्ट समानता है शारीरिक श्रम करने वालों की उपेक्षा। दोनों ही दार्शनिकों की यह मान्यता है कि राजनीतिक जीवन के समुचित संचालन के लिए एक विशिष्ट वर्ग की आवश्यकता होती है। प्लेटो ने इसी दृष्टि से राजनीतिक जीवन के उपभोग का अधिकार संरक्षक वर्ग को सौंपा है और शारीरिक श्रम करने वालों की उपेक्षा की है। अरस्तु ने भी राजनीतिक जीवन की बागडोर केवल नागरिकों के हाथों में दी है तथा श्रमजीवियों, दासों और महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखा है। नेक्स्ट समानता कानून का शासन। प्लेटो ने रिपब्लिक में विवेक की शासन अर्थात दार्शनिक राजा को स्वीकार किया, परंतु लॉज में उसने अरस्तु की भांति कानून की संप्रभुता को स्वीकार किया है। अरस्तु विधि की सर्वोच्चता का समर्थक है। उसके अनुसार ठीक प्रकार से बनाए गए कानून ही अंतिम संप्रभु होने चाहिए। नेक्स्ट है नागरिकता। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने अपने आदर्श राज्य में नागरिकता को कुछ थोड़े से लोगों तक सीमित रखा है। प्लेटो के राज्य में संरक्षक वर्ग की तुलना में उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की गई है। अरस्तु के राज्य में भी स्पष्ट रूप से नागरिकों और अनागरिकों में अंतर किया गया है। वह उसी व्यक्ति को नागरिक मानता है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। अरस्तु प्लेटो के समान ही नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में है। नेक्स्ट समानता मिश्रित संविधान। दोनों ही विचारक मिश्रित संविधान के समर्थक है। अपने उपादर्श राज्य में प्लेटो एक मिश्रित संविधान की व्यवस्था करता है। उसने एक मध्यम मार्ग अपनाया।
वह था मिश्रित संविधान। मिश्रित संविधान की व्यवस्था के अनुसार उपादर्श राज्य के निर्माण के लिए राजा और प्रजा, धनी और निर्धन, बुद्धिमान और शक्तिशाली सभी व्यक्तियों और वर्गों का सहयोग आवश्यक है। लॉज में वर्णित आदर्श राज्य राजतंत्रात्मक भी है और जनतंत्रात्मक भी। मिश्रित संविधान में ही प्लेटो ने विभिन्न तत्वों में संतुलन और राज्य में स्थायित्व की झलक पाई। अरस्तु ने प्लेटो की भांति यूनान में प्रचलित वास्तविक शासन प्रणालियों की समीक्षा करने के बाद मिश्रित संविधान का समर्थन किया। वस्तुतः उसका आदर्श संविधान सर्वजनतंत्र, लोकतंत्र और धनिक तंत्र का सम्मिश्रण है। इसमें जनता का सबसे बड़ा भाग मध्यम वर्ग का होगा, जहां न अधिक संपन्नता होगी और न अधिक निर्धनता। इसमें कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के गुण होंगे पर दोष नहीं। नेक्स्ट है लोकतंत्र की आलोचना। दोनों ही विचारकों ने लोकतंत्र की कटु आलोचना की है। उनकी रचनाओं में लोकतंत्र की खुली प्रशंसा या स्पष्ट समर्थन देखने को नहीं मिला। उनके अनुसार लोकतंत्र को श्रेष्ठ प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है नैतिकता का प्रभाव। नैतिक जीवन के प्रति दोनों दार्शनिकों की गहरी आस्था है। दोनों ही नगर राज्य का अध्ययन नैतिकता के आधार पर करते हैं। प्लेटो के दर्शन में उल्लेखित न्याय की अवधारणा नैतिकता से जुड़ी हुई है। अरस्तु नैतिक शिक्षा द्वारा नागरिकों को सच्चरित्र और सद्गुणी बनाना चाहता है। नेक्स्ट आता है प्लेटो और अरस्तु के विचारों में असमान तत्व अर्थात असमानता है। प्लेटो और अरस्तु की बौद्धिक तथा नैतिक पृष्ठभूमि समान होते हुए भी उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि में काफ़ी अंतर था। वह अंतर उनके चिंतन पर भी बड़ा प्रभाव डालने वाला था। अरस्तु और प्लेटो की पद्धति, विचार और दृष्टिकोण में आकाश पाताल का अंतर है, जिनमें प्रमुख असमानताएं इस प्रकार हैं। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है और अरस्तु की आगमनात्मक। प्लेटो की विचार पद्धति निगमनात्मक है। वह सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करता है। वह न्याय, सत्य और सौंदर्य आदि सामान्य सिद्धांतों के आधार पर किसी विशेष वस्तु की जांच करता है। इसके विपरीत अरस्तु आगमनात्मक पद्धति का प्रवर्तक है। वह विशेष घटना और परीक्षण के आधार पर सामान्य नियम बनाता है। उसने यूनानी नगर राज्य के 158 शासन विधानों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही राज्य विषयक सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण किया। उसके सब विचार निरीक्षण और अनुभव पर आधारित हैं। नेक्स्ट असमानता है प्लेटो अच्छाई का आदर्श। प्लेटो अच्छाई के विचार को सर्वोपरि स्थान प्रदान करता है, चाहे वे व्यवहारिक हो या न हो। अरस्तु को आदर्श रहित प्लेटोवाद की संज्ञा दी जाती है। वह समझता है कि जो वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती और जो अव्यवहारिक है वह आदर्श बेकार है। नेक्स्ट अंतर है चिंतन का माध्यम। प्लेटो पूर्ण कल्पनावादी है। वह ऊंचे हवाई जहाज में बैठकर अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाता है। अरस्तु यथार्थवादी है। वह आंखों और कानों पर विश्वास करता है। इस संदर्भ में फ्रेडरिक पोलक ने कहा है कि प्लेटो आकाश में उड़ने वाले पक्षी की तरह है, जो भूतल को अपनी उड़ान के सहारे देखता है, जबकि अरस्तु इसके विपरीत भूमि पर चलने वाले पशु की तरह है, जो वास्तविकता में विचरण करता है। नेक्स्ट है चिंतन प्रणाली। प्लेटो अंतर्बुद्धिवादी है। उसका दर्शन विश्व के सामान्य अनुभव से सिमट जाने वाला है। वह अनुभव पर अविश्वास करता है और उसका कटु आलोचक भी है। उसका कथन है कि आत्मा तक पहुंचने के लिए आंखों और कानों की आवश्यकता नहीं है, जबकि अरस्तु बाह्य बुद्धिवादी है। उसे वास्तविक तत्वों से प्यार है। उसे सदैव वैज्ञानिक और निश्चित ज्ञान की खोज रही है। नेक्स्ट है लेखन प्रणाली। प्लेटो शब्दों का महान कलाकार है। उसका शब्द विन्यास, भाषा और शैली सब कलात्मक एवं अलंकारिक हैं, जबकि अरस्तु ने कभी भी भाषा की अलंकारिता पर बल नहीं दिया। उसकी शैली कठोर और रूखी है, परंतु साथ ही संक्षिप्त और बोधगम्य है। नेक्स्ट अंतर है साम्यवाद। प्लेटो ने अपने समाज के दो उच्च वर्गों के लिए संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की योजना बनाई। अरस्तु ने इस साम्यवाद को निम्न वर्ग में लागू करने में तो कोई आपत्ति नहीं की, परंतु साथ ही यह भी कहा है कि संपत्ति और परिवार व्यक्ति के विकास हेतु अत्यंत आवश्यक हैं। नेक्स्ट अंतर है दार्शनिक राजा। प्लेटो दार्शनिकों को राजा बनाना चाहता है ताकि वे समाज को न्याय प्रदान कर सके। अरस्तु वैज्ञानिक ज्ञान की खोज की अवहेलना नहीं करना चाहता, अतः वह दार्शनिक शासक उसे ही मानता है जो विवेक पर आधारित राज्य करना चाहे। नेक्स्ट अंतर है कानून संबंधी विचारों में।
प्लेटो उच्च ज्ञान का स्वतंत्र शासन स्थापित करना चाहता है, अतः उसके आदर्श राज्य में कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन वह बाद में अपने लॉज नामक कृति में आदर्श छोड़कर वास्तविकता की दुनिया में आ जाता है और शासक को कानून के अधीन बनाता है। जबकि अरस्तु कानून की संप्रभुता में विश्वास करता है और उसकी वकालत भी करता है। उसके विचार में कानून शासक होना चाहिए और व्यक्ति उसको स्वामी और सेवक दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट अंतर है स्त्रियों का स्थान। प्लेटो स्त्रियों की मुक्ति की सोचता है और उनके लिए, यद्यपि उच्च वर्ग के लिए, परिवार के साम्यवाद की योजना बनाता है। जबकि अरस्तु स्त्रियों की साम्यवाद का कटु आलोचक है, वह उनकी मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करता। नेक्स्ट अंतर है आदर्श राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य कल्पना पर आधारित आदर्श है जिसकी प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। अरस्तु का आदर्श राज्य व्यवहारिक आदर्श का राज्य है। प्लेटो का उपादर्श राज्य और अरस्तु का आदर्श राज्य समान है। नेक्स्ट अंतर है राज्य की उत्पत्ति। प्लेटो राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की आवश्यकता के फलस्वरूप मानता है, उसने राज्य को व्यक्ति का वृहत रूप माना है। जबकि अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था स्वीकार करता है, उसने राज्य को परिवार का वृहत रूप माना है। नेक्स्ट अंतर है समाज में परिवर्तन। प्लेटो एक महान क्रांतिकारी है, वह समाज के समस्त रीति रिवाजों के ढांचों को तहस नहस करके नए समाज की रचना चाहता है, अतः वह अतिवादी है। जबकि अरस्तु एक रूढ़िवादी विचारक है, वह युगों के अनुभवों की उपेक्षा नहीं करना चाहता, साथ ही आवश्यकता अनुसार सुधार के पक्ष में भी है, अतः अरस्तु मध्यम वर्गीय है। नेक्स्ट अंतर है प्रभाव, आगे आने वाले समाज पर प्रभाव। प्लेटो ने फांसीवाद और साम्यवाद को जन्म दिया, मानवतावाद के विचारों को प्रभावित किया और आदर्श चिंतन की स्थापना की। जबकि अरस्तु ने यथार्थवाद और उदारवाद को प्रभावित किया, व्यवहारवादी और उपयोगितावादी उससे अनुभूति लेकर आगे बढ़े। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्लेटो और अरस्तु दोनों का ही उद्देश्य मानव का नैतिक उत्थान करना रहा है। दोनों उन्होंने अलग अलग मार्ग से गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास किया और मार्ग में जो भी मिला उससे प्रभावित होते चले गए और जो गुण मिला उसे ग्रहण किया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।